दोस्तों, क्या आप भी दूसरे के मन की बात को जानना चाहते हैं? या कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है? क्या इन सभी बातों को जान लेना संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ, संभव है दोस्तों। अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उन्हें लगातार अभ्यास करते हैं तो आसानी से आप किसी के भी मन की बात को समझ पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। देखिए, सो प्रतिशत तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी हद तक आप किसी के भी मन की बातों को जान सकते हैं या समझ सकते हैं। वैसे ये सब बुराई वग आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो जीवच्छी हैं वो यही सारे बुराई वग करके आपके मनोभावों को जान लेते हैं। आप जैसे ही उनके पास जाते हैं वो पहले ही आपके मनोभावों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने बारे में उन्हें थोड़ा बताते हैं और वो आपको आपके ही बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, तो आपको लगने लगता है कि ये ज्योतिषी तो बहुत चमत्कारी है, इन्हें हमारे भूतकाल के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में सब कुछ पता है। पर ये वास्तविकता नहीं है और ये कोई चमत्कार भी नहीं है, ये सिर्फ अभ्यास की बात है जो उन्होंने किया है और उसी से ही वो आपके मन की बातों को आसानी से जान लेते हैं। अब वो तो आपको ये सारी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि उनका बिजनेस इसी से ही चलता है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं कि उसको क्या कैसे जाता है। सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन का शांत होना बहुत जरूरी है। थोड़ा ध्यान से समझना, इस बात को तभी आप इन कर पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक जीन फकीर थे जिनका नाम जॉर्ज गर्जफ था। उनके पास जो कोई भी शिक्षा लेने आता था वो उन्हें सिखाते थे कि तुम शब्दों से नहीं, मन के भाव से बातचीत करना सीखो, जिसे टेलफासी भी कहा जाता है, जो बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ अपने मन में बात कर लेना। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि परियों को सक्सेसफुली उसका फोन आ जाता है कहीं ना कहीं आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो इंसान आपके सामने आ जाता है, या मन की बातें उस तक पहुंच जाती हैं और उसके मन की बात आप तक पहुंच जाती है। जो जीन फकीर थे वो अपने सारे शिष्यों को एक परियों सिखाते थे कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द नहीं बोलना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। सब से पहले तो तुम अपनी वाणी को शांत करो। जब शब्द देती है, आवाज देती है, पहले वाणी में शांति आएगी, फिर विचारों में शांति। वाणी शांत होगी तभी तुम्हारा मन शांत होगा, हमारी वाणी हमारे विचारों आएगी। फिर जब धीरे धीरे उन शेषों का मन परियों के द्वारा शांत होने लगता था तो गर्जफ क्या करते थे, अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे कि गुलाब का फूल, और जब तक वो शब्द इन शीशों को सुनाई नहीं देता था तब तक वो अन शीशों से उसी पुराइवक को लगातार करवाते रहते थे। वो एक ही कोई शब्द अपने मन से बोलते रहते थे और उस शब्द को धीरे धीरे वो सारे शीश आसानी से सुन लेते थे। बना मना से कुछ भी बोले आप कहोगे ये सब बकवास बातें हैं। ये बिल्कुल भी बकवास बातें नहीं, ये प्रूव्ड प्रैक्टिकल बातें हैं। बहुत लोगों ने उस पर रिवर्क किए हैं। आपने कभी देखा होगा जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो बहुत से लोगों के चेहरे के हाव भाव को देखकर, उनकी बातों को सुनकर इन के मन की बात जान लेते हैं। अभी मनोवैज्ञानिक लोगों के सामने सब लोग अपने दिल की हर बात खोलकर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें हमारे बारे में सब कुछ समझ में आता है, ये तो हमारे मन की बातें पढ़ लेते हैं। जो लोग मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं उन्हें लगता है कि इस मनोवैज्ञानिक के पास तो कोई चमत्कारी शक्ति है। सच कहूं, उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं। उन्होंने बस अपने विचारों को शांत करके, खुद के विचारों में ठहराव ला करके उन्होंने अपने भावों को अपनी ओर जाको आपसे कनकट कर लिया है। इसलिए जो भी आपके हाव बहाव हैं उसकी ओर जाको वो मनोवैज्ञानिक महसूस कर पाता है। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते रहते हैं सामने वाले सुनते रहते हैं, आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है वो आप सुन पाते हैं। यदि आप दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आप किसी दूसरे का मन सुन सकते हैं। मन के चुप होने का मतलब है कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हो जाएं, उसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। लोगों के मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है, वो आपको कैसे नहीं सुनाई देगा। लेकिन उसके लिए आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों का मन बहुत चंचल रहता है, बहुत दौड़ता रहता है, ऐसे लोग अपने ही मन की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते तो किसी और की मन की बात को क्या समझ पाएंगे। मैंने एक कहानी सनी, एक फकीर थे, वो अपने एक शेषे के साथ रोज सुबह में वाक करने जाते। दिन जो इनका शेषा था उसने अपने मित्र को भी साथ लेकर आया, तो मारने वाक के टाइम पे उनका शेषा और उसका मित्र भी साथ साथ चलने लगा। वो काफी देर तक ऐसे ही पैदल चलते रहे, किसी ने कोई आवाज नहीं की। जो उनके शेषे का मित्र था वो बड़ा हैरान हो रहा था कि ये लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, इतनी देर से चुप क्यों है। उसने सोचा मैं ही बात शुरू करता हूँ, और काफी समय गुजरने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह है, कितना अच्छा मौसम है आज। जब उस शेषे के मित्र ने ये बात कही तो फकीर ने कहा कि कल से तुम अपने मित्र को मेरे पास बिल्कुल लेकर मत आना, क्योंकि ये बहुत शोर मचाता है। वो शेषे बड़ा हैरान हो गया कि उसने तो सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह, मौसम कितना अच्छा है, इसमें ऐसा कौन सा शोर मचा दिया। तो फकीर ने अपने शीशे से कहा कि मेरा मन प्रवणता शांत हो गया है, अब जरा सी भी आवाज मुझे मालूम होती है। सुबह अच्छी है तो है, मौसम अच्छा है तो है, मैं भी देख रहा था कि मौसम अच्छा है, तुम भी देख रहे थे, तो इस बात को व्यर्थ में बताने का मतलब ही क्या हुआ। मेरे मन में ऐसी शांति भर गई है
ये वीरत की बातें मुझे अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बना बोले ही सब कुछ सुन सकता हूँ और बना कहे सब कुछ कह सकता हूँ। तो मैं शब्दों को बोलकर और सुनकर अपनी उस शक्ति को वेस्ट क्यों करूँ जब मैं बना बोले सुन सकता हूँ, बिना कहे भी कह सकता हूँ। तो मुझे शब्दों की जरूरत ही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों के मन की बात जान सके तो उसके लिए आप एक प्रयोग करें। सबसे पहले आप दिन में कुछ समय नचत करें। उस समय से उस समय तक आप कुछ नहीं बोलेंगे और इस समय पे आप एक आसन में बैठना सीखिए और अपने मन में गहराई से झांक कर देखिए कि वहाँ क्या चल रहा है। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, बस देखना है और धीरे धीरे इसे देखते हुए आपका मन शांत होने लगेगा। इसे ही महात्मा बुद्ध ने 5 सत्थी योग कहा है, जिसमें आपका पूरा ध्यान आपकी छवियों पर रहता है। उससे आपके मन में पूर्णतः शांति आ जाती है और जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो आप अपने आसपास में हो रही चीजों को, लोगों को गहराई से, वाला इंसान बिना कहे भी सामने वाले की हर बात को समझ लेगा और वो जो कह रहा है उसकी झूठी बातों में वो कभी देख पाते हैं, गहराई से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। एक शांत नहीं फंसेगा, क्योंकि एक शांत चुत वाला वो सब कुछ सुन सकता है जो एक साधारण इंसान कभी नहीं सुन सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों का मन पढ़ सकते हैं, उनके मन में चल रही भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें और जब आपका मन शांत हो जाए तो धीरे धीरे लोगों के मन में गहरे झांकने की कोशिश करें। दूसरे के मन की बात को जान लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर शर्त यही है कि आपको यही अभ्यास निरंतर करना होगा। जिस दिन आपका अभ्यास शुद्ध हो जाएगा, आपको बना कहीं भी लोगों के मन की सारी बातें बिल्कुल साफ सुनाई देंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे किसी और के मन की बात पता करके हमें क्या फायदा मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसका फायदा आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा, चाहे वो आपके रिश्ते हो, आपके क्लाइंट हो, आपकी नौकरी का इंटरव्यू हो, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। अगर आप सामने वाले की मन की बातों को समझ पाओ, महसूस कर पाओ, तो आप जिंदगी में हर कामयाबी हासिल कर सकते हो। उसके बहुत फायदे हैं। इससे आपको कोई झूठ बोल के धोखा नहीं दे सकता, कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आप हर तरह की भावनात्मक चोट खाने से बच जाएंगे। ये सब इतना जल्दी नहीं होता, लेकिन निरंतर अभ्यास से आप लोगों के मन की बात जान पाएंगे।